का मजाक उड़ाने के लिए किया जाए। तो ये भी सिर्फ भारत में ही हो सकता है कि ट्रेलर देखकर पूरी फिल्म का अंदाजा लगाया जा सके कि वो किस धर्म का अपमान कर रही है, किस धर्म को आहत कर रही है। खैर, जबलपुर से बड़ी खबर, दमोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापना का पूरा मामला और हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। प्रदेश सरकार, कलेक्टर दमोह, जिला कुर्मी समाज दमोह और अन्य को नोटिस जारी किया गया है। विचाराधीन होने के बावजूद आज झारखंड के राज्यपाल इस प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। एक अन्य याचिका पर कलेक्टर दमोह को अवमानना का नोटिस जारी हुआ है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि पब्लिक पार्क में ये मूर्ति स्थापित की गई है, बिना प्रशासन की अनुमति के मूर्ति स्थापित कर दी गई और झारखंड के राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल इसका अनावरण करेंगे। कुर्मी समाज द्वारा उस जमीन पे अवैध निर्माण करके मार्केट बनाया जा रहा था और अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसकी याचिका दायर की गई थी और जिसमें माननीय हाईकोर्ट ने कलेक्टर को निर्देश दिए थे कि 4 सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटा के कार्रवाई करें। वो कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें आज ही सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने कलेक्टर को अवमानना नोटिस जारी किया है। और दूसरी तरफ उसी पार्क पे जिसको लेकर कलेक्टर को अवमानना याचिका दायर की गई है, उसी पार्क पे लोधी समाज द्वारा आज मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। तो मूर्ति के अनावरण पर रोक लगाने तथा मूर्ति को हटाए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें आज नोटिस जारी किया। राज्यपाल महोदय खुद जा रहे हैं? ये राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल महोदय इसमें आ रहे हैं और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी इसमें नोटिस किसको इशू किया? ये मध्य प्रदेश शासन को, कलेक्टर को और ग्राम पंचायत हृदयपुर को और जिला कुर्मी समाज को। और सहयोगी प्रतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, क्या कुछ इस मामले में नोटिस जारी किया गया है? और मेरा ख्याल है कि ये जो पब्लिक पार्क में स्थापित मूर्ति है इसका अनावरण भी होना है। देखिए, हाँ, बिल्कुल अनावरण हो चुका है, जो कि 1:30 बजे का समय नियत किया गया था और झारखंड के महामहिम राज्यपाल रमेश बैस मुख्य अतिथि थे और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जो थे उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। समस्त कुर्मी क्षत्रिय समाज जिला दमोह इनके द्वारा ये आयोजन किया गया था, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट में याचिका दायर थी, इसलिए सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नोटिस जो है वो जारी कर दिए। इसके अलावा कलेक्टर दमोह को कंटेम्प्ट नोटिस भी जारी किए गए, जो कि इसके पहले ही याचिका विचाराधीन थी और उसमें आदेश दिए गए थे जिले कलेक्टर को कि वो तत्काल रूप से सार्वजनिक स्थान से इस प्रतिमा को हटाएं, लेकिन उस बात को, उस आदेश को अनदेखा किया गया और आज पब्लिक पार्क में दरअसल इस मूर्ति का अनावरण कर दिया गया, जो कहीं ना कहीं गलत है। और इस पूरे मामले को लेकर के नोटिस जो है वो हाईकोर्ट ने यहाँ पर सर्व किए हैं और बेशक आगे आगामी दिनों में आके जिस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिलती है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि हाईकोर्ट का जो है नोटिस हुआ है और अब जवाब जो है चलिए, हाईकोर्ट का नोटिस हुआ है, जवाब अब दिया जाएगा। कोशिश ये है कि दमोह से भी अपडेट लिया जाए इस मामले को लेकर और चर्चा हम करेंगे। आप प्रतीक लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। ये पूरा मामला है, आज झारखंड के राज्यपाल और जो केंद्रीय मंत्री वो बाकायदा पहुंचे हुए हैं पब्लिक प्लेस पर बिना इजाजत के इस तरह से मूर्ति। एक और खास बात भी ये है कि कलेक्टर दमोह को अवमानना का नोटिस भी जारी हुआ है एक और याचिका पर। अलग अलग तरह की याचिकाएं इस मामले को लेकर लगी थी। पब्लिक प्लेस है और धर्मेश से हम अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। धर्मेश, आज ये अनावरण होना था, प्रतिमा का अनावरण सरदार वल्लभ भाई पटेल की, क्या अपडेट है इस मामले में? जी ललित, मैं आपको बता दूं, ये आप हमारे पीछे और सीधे इसका क्लथ है आप अनावरण जो झारखंड के जो राज्यपाल हैं रमेश बैस जी के द्वारा यहाँ पर प्रतिमा का आप लाइव जो है लाइव फुटेज देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो आपको लाइव दिखाएं। ये तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं, धर्मेश ये तस्वीर दिखा रहे हैं। धर्मेश, आप जवाब भी देते रहिए, तस्वीर दिखाते रहिए, इसके साथ साथ धर्मेश ये जानकारी दे, कलेक्टर को अवमानना नोटिस भी जारी हुआ है, बिना परमिशन के इस तरह से तस्वीर यहाँ पे प्रतिमा लगाई गई है, इसको लेकर कोई रिएक्शन प्रशासन की तरफ से? धर्मेश,
जी ललित, मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला जो है ये राजस्व की भूमि बताई जा रही है और यहाँ पर गलत है जो हृदयपुर ग्राम पंचायत द्वारा जो विश्वस्त सूत्रों की बात करें, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं जानकारी जुटा पाया हूँ, तो उसमें यही कहना है कि ये राजस्व की भूमि है और यहाँ पर किसी भी प्रकार से इसका व्यवसायिक गलत है जो उपयोग नहीं किया जाना था। लेकिन यहाँ पर जो गलत है सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए ये प्रतिमा के लिए क्षेत्र आवंटित किया गया था। इसके साथ में ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ की भूमि पर व्यवसायिक रूप से यहाँ पर दुकानों का जो है निर्माण कराया गया है, जो गलत तरीके से इसी को लेकर के कुछ लोग दमोह से और कोर्ट में गए थे, जहाँ कोर्ट ने कलेक्टर को इस संबंध में पहले ही जांच करके वो कार्रवाई की बात कही थी। लेकिन कलेक्टर द्वारा इस पर कोई जब कार्रवाई नहीं की गई तो कलेक्टर को इस मामले में अवमानना को लेकर के और दोबारा नोटिस जारी किया है कि क्यों ना अवमानना के खिलाफ तुम्हारा और जो है ना इस संबंध में कार्रवाई की जाए। ललित और प्रतीक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रतीक, ये एक पब्लिक प्लेस का, सार्वजनिक स्थान का कमर्शियल इस्तेमाल, इसका भी एक मामला यहां पर नजर आता है। क्या कुछ ये नोटिस कहता है इसके बारे में? अगर आप नोटिस को देख पाए हो तो क्या कुछ ये नोटिस कहता है, ये भी बताएं थोड़ा सा प्रतीक। देखिए ललित, आपको विदित हो भोपाल में भी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा को हटाया गया था। ये याचिका भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लगी थी और उसका हवाला भी आज इस याचिका में दिया गया सुनवाई के दौरान कि पब्लिक प्लेस से किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री की भी प्रतिमा हटाई गई थी और वही कुछ न कुछ स्टेटस इस मामले में भी है। पब्लिक प्लेस है, गार्डन है, सार्वजनिक स्थान है, वहां पर इस प्रकार से एक समाज विशेष द्वारा एक प्रतिमा का स्थापना की जा रही है जो कहीं न कहीं गलत है, जो कि पब्लिक के उपयोग के लिए वो स्थान होना चाहिए, समाज विशेष के लिए या फिर अन्य किसी गतिविधि के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पार्क में लोग व्यायाम करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, खेलकूद गतिविधियां जो बच्चे होते हैं वो करेंगे, कहीं ना कहीं ये गतिविधियां अवरुद्ध हो सकती हैं। ये तमाम मसले जो है याचिका के माध्यम से रखे गए और उसके सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसी मामले को लेकर के पूर्व में याचिका पर नोटिस हो चुके हैं कलेक्टर को कि आपको उस प्रतिमा को हटाना है, उसका पालन तो नहीं किया गया, लेकिन आज इसका अनावरण जो है वो कार्यक्रम रखा गया था। बहरहाल उस अगर आप आमंत्रण पत्र को देखेंगे तो एक भी सरकारी नुमाइंदा उस फेरिस्त में नहीं है, ना ही जिले के कलेक्टर उसमें शामिल है, ना ही कोई सरकारी अधिकारी शामिल है और ना ही कोई प्रदेश का मंत्री शामिल है। लेकिन केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल वो भी झारखंड के जो आए हुए हैं वो इस प्रतिमा का अनावरण कर चुके हैं कुछ देर पहले। तो विवाद कहीं ना कहीं घटता ही जा रहा है और पूर्व में अगर याचिका लंबित थी, अगर कलेक्टर के नॉलेज में था कि पहले से याचिका लंबित और उन्हें हटाने के निर्देश है, ऐसे में वो आखिर क्यों चुप बैठे रहे? क्या कोई राजनीतिक दबाव था? ये तमाम जो सवाल हैं वो अब उठ रहे हैं। लेकिन जो भी हो, कंटेम्प्ट नोटिस तो हो चुका है, कलेक्टर महोदय को इस मसले पर जवाब देना ही होगा। और इस मामले पर आज जो अनावरण प्रक्रिया की गई है, जो कार्यक्रम किया गया है, उस पर कुर्मी समाज को भी नोटिस हुआ है, प्रदेश सरकार को भी नोटिस हुआ है, तमाम जो भी लोग संबद्ध थे उन सभी को नोटिस जारी हुए, उनको जवाब विस्तृत रूप से हाईकोर्ट के समक्ष देना होगा। ललित, चलिए, धन्यवाद आपका प्रतीक। धर्मेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेश के जरिए हम सीधी तस्वीरें भी देख पा रहे थे।